जय हिंद। आज हम जानेंगे भारत की तटीय सीमा के बारे में। भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलो, और द्वीपों की मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। यह है भारत की तटीय सीमा की लंबाई। चलिए और आगे हम देखते हैं। देखिए मैप के द्वारा कुछ जान लें हम। ये है हमारा नॉर्थ, ये है ईस्ट, साउथ, वेस्ट। देखिए हमारा जो वेस्ट में यानी वेस्ट में जो है कौन कौन सा यानी अरब सागर किनारे कौन कौन सा राज्य बसा है। यानी साउथ की ओर आइएगा तो देखिए एक है गुजरात जो अरब सागर किनारे बसा है, गोवा, महाराष्ट्र, केरला, ये जो है अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। बीओबी यानी इसको हम कहते हैं बंगाल। बंगाल के किनारे, बंगाल के खाड़ी के किनारे कौन कौन सा राज्य बसा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं। जानेंगे हम भारत के 9 राज्य और 4 यूटी। यानी यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, तटीय सीमा बनाते हैं। यानी भारत के 9 राज्य और 4 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए 9 राज्य दोनों मिलाकर पहले हम 9 राज्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए 9 राज्य कौन कौन से है जो क्या करते हैं? तटीय। तटीय का मतलब होता है कि जो समुद्र के किनारे जो राज्य बसा होता है, जैसे अरब सागर के किनारे। जैसे ये हो गया हमारा भारत का मैप, ये हो गया अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर किनारे देखिए गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है। ये जो राज्य है, ये 4 जो राज्य है किसके किनारे बसा है? अरब सागर के किनारे। अब देखिए बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी के किनारे कौन कौन सा राज्य बसा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये जो 4 राज्य है किसके किनारे बसा है? बंगाल की खाड़ी के किनारे। यानी हमारे भारत के 9 राज्य जो हैं तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। एक है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं समुद्र किनारे बसे हुए हैं। चलिए आगे हम देख लें। चलिए देखिए जानेंगे हम। एक क्वेश्चन हम इसमें पूछ रहे हैं, किस राज्य की तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ नहीं मिलती है? उड़ीसा। देखिए यहाँ पर हम बनाए थे, ये क्या है? बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी। वेस्ट बंगाल पहले, उड़ीसा बतलाए थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब देखिए इधर हम बतलाए थे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो केरल ये हो गया अरब सागर। तो देखिए अरब सागर कहाँ आ रहा है? केरला कहाँ आ रहा है? तो अरब सागर किनारे। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ये जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे हुए, लेकिन एकमात्र केरला है जो अरब सागर किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
अब जानेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। देखिए कि भारत के सर्वाधिक तटीय सीमा वाला यानी जो सबसे लंबा जो तट है कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। देखिए एक ट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं गेट। क्या कहते हैं? गेट जी। यानी थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर ले बोर्ड को। गेट जी, GAT जी, गेट जी। यानी जी से हो गया गुजरात, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, टी से हो गया तमिलनाडु, जी से हो गया गोवा। देखिए श्रेणी क्रम में हम सजा दिए हैं। भारत की सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य होता है गुजरात, पहलका नंबर पर आता है। दूसरका नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरका नंबर पर आता है तमिलनाडु और चौथा नंबर पर आता है यानी सबसे कम में गोवा। सबसे कम में कौन सा है? यानी सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। चलिए अब जानेंगे 4 यूटी का तटीय सीमा राज्य। देखिए ये जो हमारे भारत का मैप है ये क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये है BOB यानी बंगाल की खाड़ी। देखिए अरब सागर के पास में हमारे भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश बसे हुए हैं, जिसका जैसे वो द्वीप हैं यानी वो समुद्र के किनारे बस यानी अरब सागर में बसा हुआ है, जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए सबसे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका लंबाई है 1900 किलोमीटर। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पांडुचेरी, चौथा है दादर नगर हवेली दमन और दीव। 42 किलोमीटर है इसका लंबाई। सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली, और सबसे अधिक में आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका है लंबाई 1900 किलोमीटर। अब आइए आगे हम देखते हैं किस किस तटीय सीमा किसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप, गुजरात, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। इसमें देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुजरात भी होता है सबसे तटीय सीमा, लेकिन गुजरात जो है अंडमान निकोबार से कम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या है? कम है। लेकिन राज्य में पूछेगा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा में सबसे अधिक है, तो उसका ऑप्शन होगा गुजरात। ठीक है। सबसे अगर इस तरह से पूछा है किसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है, उसमें गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन हम किस में मारेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि गुजरात से भी बड़ा ये है। चलिए आगे देखिए किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? किस राज्य की क्वेश्चन आ गया, तो इसमें लक्षद्वीप को, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम नहीं मारेंगे, किसको मारेंगे? गुजरात को, क्योंकि इसमें राज्य पूछा है। चलिए हम आगे देखते हैं पांडुचेरी यानी भारत के मात्र एक ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 जिले यानी पांडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। पांडुचेरी के 4 जिले कौन कहाँ स्थित है? 3 राज्यों में। यानी देखिए एक है यमन। यमन यमन जो है ये किसका जिला है? पांडुचेरी का, जो कहाँ बसा है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ बसा है? आंध्र प्रदेश में। एक है पांडुचेरी। पांडुचेरी एक जिला है जो कहाँ बसा है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का है। देखिए एक है पांडुचेरी। पांडुचेरी कहाँ बसा है? तमिलनाडु में।
कहाँ बसा है? तमिलनाडु में। एक है कराईकल, एक है कराईकल, कराईकल, कराईकल भी तमिलनाडु में बसा है। देखिए आंध्र प्रदेश आई पांडुचेरी का 2 जिला तमिलनाडु में बसा है, एगो बसा है ये मन जिला आंध्र प्रदेश में। कगो हुआ? 3 गो। एक देखिए चौथा माहे, माहे कहाँ बसा है? केरला में। माहे जिला कहाँ बसा है? केरला में, जो अरब सागर के किनारे है, जो अरब सागर के किनारे है केरला। तो देखिए भारत के 4 गो जिला 3 गो राज्य में स्थित है। तो यमन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पांडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। माहे कहाँ है? केरला में। यानी भारत के मात्र ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिला 3 गो राज्य में जाकर बसा है, लेकिन अधिकार किसका रहता है? पांडुचेरी का है। उस पर अधिकार किसका रहता है? पांडुचेरी का। चलिए आगे हम देखते हैं। कर्क रेखा के बारे में जान ले हम कुछ। देखिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए जो कर्क रेखा है इस पर पृथ्वी जो हमारा 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 23 डिग्री पर। देखिए कर्क रेखा जो होता है पृथ्वी के बीचों बीच यह कटी हुई है, यानी बीचों बीच गई हुई है। ऊपर है, इसके बाद में आता है मकर रेखा। सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे पर चर्चा कर लें। देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों को जोड़ने का काम करती है। तो देखिए वो 8 राज्य कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पहले जान लें। तो देखिए भारत के मैप तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए ये हो गया भारत का मैप, यानी यहाँ से बीचों बीच क्या करती है? काटती है, यानी बीचों बीच जितने भी राज्य आते हैं वो सब कर्क रेखा के लाइन पर पहुंच जाते हैं। वो कौन कौन से राज्य होंगे चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य आते हैं? मिजोरम, कौन कौन? मिजोरम आ गया, त्रिपुरा आ गया, क्या आ गया? त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल आ गया यानी वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है। राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया। ये 8 जो राज्य हैं वो भारत के क्या करती है? बीचों बीच, यानी भारत के बीचों बीच क्या करती है? कर्क रेखा उसको काटती है, यानी ये जो राज्य हैं कर्क रेखा के सीमा पर आते हैं। तो देखिए एक इसका ट्रिक है, ट्रिक छोड़िए लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, फिर से हम समझा देते हैं। ये हो गया भारत का मैप। चलिए ये हो गया गुजरात, यहाँ पर गुजरात है। गुजरात के बाद है यहाँ पर राजस्थान, याद रखिए राजस्थान है। राजस्थान के बाद यहाँ पर है मध्य प्रदेश। सब एक दूसरे से सटा हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश के सटा कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सटा हुआ राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड के सटा हुआ राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। मैप में देखिएगा, छत्तीसगढ़ के सटा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के पास में कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस हो गया, यानी लाइन बाय लाइन हो गया। चलिए अगर याद नहीं रहेगा तो इसका हम ट्रिक बतला देते हैं। मित्र पर गमछा जार, यानी मित्र पर गमछा जार। तब मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया, ती से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, म से ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड। ये कहाँ का हो गया? भारत के 8 राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं।
चलिए आगे हम देख लें। चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में जान ले। भारत के प्रादेशिक समुद्री विस्तार, भारत के प्रादेशिक समुद्री विस्तार तो कितना है? 12 नैनोमीटर। यानी एक समुद्री मील में, यानी एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है? एक समुद्री मील में 1.8852 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 2 किलोमीटर के बराबर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा कितना डिग्री पर झुकी हुई है? कर्क रेखा कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा कितने? 23.5, 23.1/2 डिग्री, इसको 23.5 डिग्री को होता है अक्षांशीय लैटिट्यूड। आगे हम देखते हैं। चलिए हमारा क्लास समाप्त। अब अगला बार जानेंगे।